आइए एक नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। 16वां सप्ताह, 7वां दिन है आभार के लिए, बाबा जी का इस ज्ञान के लिए। हमने सीखा बुद्धिमानी की गतिविधि के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना। ये मार्गदर्शन सिर्फ एक क्षण रुककर स्वयं से जुड़कर प्राप्त करने के लिए है। भाग 2 के इन अध्यायों में बाबा जी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और हम धीरे धीरे संपूर्ण स्व के रूप में कार्य करने लगे हैं। पिछले कुछ अध्यायों के अभ्यास के बाद हम तैयार हैं पूरी तरह से एकीकृत, यूनिफाइड होकर ये जीवन जीने के लिए। प्रेम का प्रवाह खोलते ही, सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता से एक होते ही हमने जाना सहज सही कार्यवाही पाना, उत्तम स्वास्थ्य का होना जिसमें न द्वेष हो न भय हो, और अपनी पूर्णता को जीना। तो अपने भयपूर्ण भ्रमपूर्ण कल्पनाओं में और जीवन जीने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है बस धीरे धीरे कर अपने उन हठीले विचारों को देखकर निरंतर रूपांतरित करने का, ईश्वर के गुणों से एक होने का, और अब उसे जीने के लिए स्वयं पर पूर्ण विश्वास करने के लिए बाबा जी ने हमें कुछ तरीके बताए हैं जिससे हम अपने अंदर से उठने वाली हृदय की कंपन को सुन सके, उन आवाजों पर विश्वास कर सके। अब तक हर अध्याय में हमारी ये यात्रा थी अपने आप को एकीकृत करने के लिए, एकीकृत जीवन जीने के लिए। हमारी शांत अवधि का यही लक्ष्य है जिसमें हम ऊर्जान्वित हो, जिसमें हम जीवन को सहजता से जीने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। एक क्षण रुक कर हर शांत अवधि सबसे पहले अपने उच्च स्व के संवाद को सुनने के लिए है। आज हमारे लिए क्या मैसेज है उसे पाएं, और आज किसी विशेष विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो उसे पूछें। और इन्हीं बातचीत में बाबा जी ने बता दिया है कि हम जो आज तक ढूंढ रहे थे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, अनायास ही हम उसे जीने लगे हैं, अपने सत्य को जीने लगे हैं। एकीकृत होते हुए, एकीकृत होना और वैसे ही जीवन जीना, हृदय से अपनी संपूर्णता को जीना, ईश्वर के छवि में सभी अनुभव पाना, स्वयं की संपूर्ण स्वीकृति के साथ पूरे आनंद में, प्रेम में, जीवन में सफलता, प्रचुरता की अभिव्यक्ति बन जाना। पर कैसे कैसे जाने? तो ये जीवन हमें वो रंगमंच देता है जिसमें हम चुनाव करते हैं कि हम कौन सी अदाकारी चुने और ईश्वर को महसूस करें। बचपन से आज तक हमने जो भी किया, चाहे वो स्कूल जाना है, अपने कुछ हॉबीज बनाना है, अपने कुछ इंटरेस्ट, हमारे कुछ रिलेशनशिप्स, सब कुछ हमें वही सिखा रहा है, याद दिला रहा है स्वयं की संपूर्ण अभिव्यक्ति कैसी हो। चाहे मैं डॉक्टर हूं, चाहे मैं गृहिणी हूं, चाहे मैं इंजीनियर हूं, बहुत सक्सेसफुल एक बिजनेस ओनर हूं, तो भी ईश्वर के छवि में मैं कैसे इसे जीऊं, कैसे अपने उच्चतम लक्ष्य को पालूं। इन सब अदाकारी को चुनते ही
हमें वो जगह मिल जाता है जिसमें हम सत्य का अनुभव कर सकें, अपने ईश्वर के छवि में होने का अनुभव कर सकें। चाहे ज्ञान बांटना हो या ज्ञान पाना हो, हम स्वयं से ही मिल रहे हैं और अपने हर अभिव्यक्ति में हम प्रेम है, आनंद है। तो किसी भी कार्य को जी ममोस कर करने की आवश्यकता नहीं। अपने आप को वो पंख दे दे उड़ने के लिए, बिल्कुल हल्के हो जाएं। किसी भी तरह के बोझ में दबने की आवश्यकता नहीं कि मैं कुछ और करना चाहता था पर जी कुछ और रहा हूं। इस बात को याद रखते हुए कि हम सभी रचयिता हैं, रचनाकार हैं। अपने विचारों से हम निरंतर रचना करते आए हैं, तो हमें रोकने वाला अन्य और कोई है ही नहीं। तो आज की इस यात्रा में आभार के साथ एक बार फिर अपनी संपूर्णता के अनुभव करने के लिए ये छोटा सा अभ्यास करते हैं। हृदय में प्रेम और आभार। अब तक हमने जो पाया, जो जाना, उसके लिए एक लंबी गहरी सांस के साथ एक हो जाएं, स्वयं से जुड़ जाएं। हर आती हुई सांस के साथ अपना विस्तार महसूस करें। खाली हो जाएं, बिल्कुल हल्के, और अपने हृदय स्थान पर स्थित हो जाएं। और अब हर सांसें यहीं से शुरू हो रही है और यहीं से खाली हो रही है। इस केंद्र को महसूस करें, प्रेम के कंपन को महसूस करें और अपने भीतर दोहराएं। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूं। आप सभी पूर्ण हैं, स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्व, उनका नाम ले, से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करता हूं। आप में से प्रत्येक शांतिपूर्वक चले जाएं। इसी क्षण मैं आपको मुक्त करता हूं। मैं अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करता हूं और अब अपने आसपास के सभी विचार रूपों को, सभी वस्तुओं को प्रेम और प्रकाश भेजता हूं और अब अपने उच्च स्व से जुड़ने के लिए तैयार हूं। मेरे सुंदर उच्च स्व, कृपया मुझे अपना संकेत दे। संकेत पाते ही अब हम अपने उच्च स्व के साथ एकीकृत हैं और अपने सृजन का सूत्र कहने के लिए तैयार हैं। और आज हम अपने उच्च स्व से जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के ज्ञान को जानेंगे, उन विचारों को जानेंगे जो हमें हमारा सत्य, हमारा जीवन का उद्देश्य हमें जीने नहीं देती। तो चलिए दावा करते हैं और स्वीकार करते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को हम जानते हैं, महसूस करते हैं कि वे क्या है। इसे अपने भीतर दोहराएं। ईश्वर और मैं जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के विचारों का
क्षमा और कृतज्ञता के साथ दावा करता हूं और उन्हें स्वीकार करता हूं। तथास्तु। ईश्वर को जाने, उसे महसूस करे और उनके छवि में स्वयं को महसूस करे, एकीकृत होना महसूस करे। तो इसे अपने भीतर दोहराएं। ईश्वर प्रेम है। ईश्वर प्रकाश है, सत्य है। ईश्वर सुख, आनंद और करुणा है। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है। ईश्वर हर जगह व्याप्त है। ईश्वर पूर्णता है। ईश्वर शांति और सौम्यता है। ईश्वर अनंत ऊर्जा है। ईश्वर समृद्धि है, रचयिता है, अद्वितीय रचयिता। ईश्वर आलोचना रहित है। ईश्वर का ये विशाल अनंत अस्तित्व को कैसे जाने, कैसे इस छोटे से बुद्धि से जाने, तो अपने हृदय को ही खोल देते हैं, विस्तार कर देते हैं, जिसमें हम ईश्वर को ही पाते हैं। उसकी अनंतता की अभिव्यक्ति हमारे इस विशाल हृदय में समाहित हो जाता है, उससे एक हो जाता है। महसूस करें, स्वयं को ईश्वर के छवि में देखें। ईश्वर के गुणों के साथ, उनके विचारों के साथ एक होते हुए, और इसे दोहराएं कि मैं ईश्वर के साथ एक हूं, मैं प्रेम हूं। और हर शब्द के साथ अपनी ही अभिव्यक्ति को देखें जो प्रेम है। हर एक गुणों में देखें स्वयं को, अपने जीवन में विभिन्न रूपों में हमने इन गुणों को जिया है, स्वयं को प्रेम रूप में जिया है। मैं प्रकाश हूं, मैं सत्य हूं, मैं खुशी, आनंद और करुणा हूं। मैं सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूं। मैं शांति और सौम्यता हूं। मैं भी हर जगह व्याप्त हूं। मैं पूर्णता हूं। मैं अनंत ऊर्जा हूं। मैं समृद्धि हूं। मैं ईश्वर के छवि में एक अद्वितीय रचनाकार हूं। अपने ही विचारों से रचना करता हूं। मैं जागरूक हूं, स्वयं के प्रति, अपने विचारों के प्रति। मैं आलोचना रहित हूं। ईश्वर के छवि में किसी भी आलोचना की आवश्यकता नहीं। सबका हर रूप में बस स्वीकार है। और अब मैं अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने का दावा करता हूं और उसे स्वीकार करता हूं, यह जानते हुए
कि वे क्या हैं, कि जैसे मैं हर क्षण ईश्वर की छवि में हूं, अपने सत्य को जी रहा हूं। अपने सच्चे स्वरूप में मैं जो प्रेम हूं, सबसे जुड़ा हूं, स्वयं की सच्ची अभिव्यक्ति हूं, ईश्वर की अद्वितीय अभिव्यक्ति। उस छवि को देखें कि वे क्या है, अपने आप को देखें। जिस कार्य को करने में ऊर्जा का क्षय नहीं होता, बस करते जाएं वही कार्य। अनंत ऊर्जा जो हम हैं, उसकी अभिव्यक्ति कैसी है। जीवन के कार्यों में कौन से ऐसे कार्य जो इस ऊर्जा का उपयोग करती हैं और रचना करती हैं, चाहे वो प्रेमपूर्ण संबंध हो या शब्द या कार्य, चाहे वो सेवा के रूप में हो या अपने ही घर में अपनी पूर्णता की अभिव्यक्ति हो। इस क्षण में रुक कर देखें जीवन की प्रेरणा, हर सांस की प्रेरणा का स्रोत क्या है। क्या हम वो जी रहे हैं? और यदि नहीं, तो अपने उत्स्व से पूछते हैं, उन विचारों को जानते हैं जो हमें रोकती हैं, हमें इस जीवन को पूर्ण रूप से आनंद, प्रेम, खुशी, संतोष के रूप में जीने नहीं देती। तो इसे अपने भीतर दोहराएं और कागज कलम लेकर अपने हर विचारों को लिखें। स्वयं की अभिव्यक्ति में जो भी देखा है उसे लिखें। मेरे प्रिय उत्स्व, कृपया मुझे मेरे उन विचारों को बताएं जो मेरे जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने से रोकते हैं। बस खुले, ग्रहणशील होकर बैठे। वो हर कार्य को लिखें जो हम करना चाहते हैं और कर नहीं पाते, क्योंकि कारण हमारे उत्स्व हमें बता रही है। अपने हर सीमित विचारों को लिखें। वे विचार जो अन्यों पर इशारा करती हैं कि वे हमें अपना सत्य जीने नहीं देते। अपने समय लेते हुए अपने हाँ और नहीं के संकेतों के द्वारा इन विचारों को जो हमने अपने उत्स्व से पाया है उसे पक्का करें। इस अभ्यास के लिए अपना समय लें। और यदि हम संतुष्ट हैं, संपूर्णता अनुभव कर रहे हैं, जीवन का उद्देश्य जी रहे हैं, तो ये क्षण है बस आभार का और विस्तार का,
स्वयं के संपूर्ण समर्पण का, जीवन के उस दिशा में बहने का जहां ये जीवन हमें ले जा रही है। तो अब समय है अपने सीमित विचारों का, इन विरोधी विचारों को मुक्त करने का और स्वयं को हील करने का। तो अपने भीतर उन हर विचारों को मुक्त करें जो अपने उत्सव से हमने पाया। इस प्रकार इसे कह सकते हैं कि मैं स्वयं को हील करता हूं और इन विचारों को मुक्त करता हूं कि मैं काबिल नहीं, स्मार्ट नहीं, सक्षम नहीं, मेरे पास साधन नहीं, मैं जो करना चाहूं वो कर नहीं पाता, सभी मुझे नासमझ समझते हैं, मुझ पर रोक लगाते हैं। इन विचारों के बोझ को कब से लिए जी रहे हैं, उसे एक पोटली में बांधे और उसे दूर समंदर में डाल दे। स्वयं को हल्का कर ले और मुस्कुराते हुए इन नए विचारों को अपने अंदर संभाले। जहां जगह बनी है वहां ये संगीत है कि अब मैं जानता हूं कि मैं प्रेम हूं, मैं असीमित हूं, मैं पूर्णता हूं, मैं सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूं, स्वयं की अद्वितीय अभिव्यक्ति हूं। अपने इस प्रेम की स्थिति में जहां संपूर्ण ज्ञान है, किसी भय की आवश्यकता नहीं। और देखे अपने आप को इस नए स्वरूप में बदलते हुए, जैसे पंखे लग गए हों और हम उड़ने लगे हों, अपनी परिपूर्णता को व्यक्त करने लगे हों। जीवन में बस प्रेम का प्रवाह है जो मेरे जीवन की शक्ति है और हर क्षण मैं अपनी पूर्णता जी रहा हूं। और देखें वो जो सच में हम करना चाहते हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ मेरी ऊर्जा बढ़ती है। मैं प्रेम बन जाता हूं और पूरी सृष्टि से प्रेम से ही जुड़ जाता हूं, वो अनुभव करने के लिए जो सत्य है, जो ईश्वर ने बनाया है, उसे वैसे ही अनुभव कर पा रहा हूं। और एक लंबी गहरी सांस के साथ हल्के हो जाएं और फिर कहें कि मैं अपने सभी ज्ञात या अज्ञात, सचेत या अवचेतन विचारों को जो जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के दावे में हस्तक्षेप करते हैं, उन्हें सुधारता हूं और मुक्त करता हूं। मेरे विचार अब ईश्वर के विचारों के साथ एक हैं, उनके समान हैं और उनके ही अनुरूप है।
और मेरा हृदय क्षमा की स्थिति में है, संपूर्ण रूप से प्रेम की स्थिति में है। और आज अपने जीवन के उद्देश्य को मैंने पाया। अपने उच्च स्वर से यह मार्गदर्शन के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, अपने उच्च स्वर को धन्यवाद देता हूँ। और अब मैं इस दावे को ईश्वर और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों पर छोड़ता हूँ। मेरा दावा अब पूरा हो गया है। यही प्राकृतिक नियम की प्रकृति है। तथास्तु। अपने उच्च स्वर से प्राप्त संचार को अपने नए सृजन के सूत्र में शामिल करें। उन विचारों के साथ एक नया दावा बनाएं कि हम कैसे अपने जीवन के उद्देश्य को जी रहे हैं। उसमें उस कार्यवाही का वर्णन कर सकते हैं जो हमारे व्यक्तिगत हो, चाहे वो ध्यान केंद्र चलाना है या अनाथ आश्रम चलाना है या स्वयं को किसी बिजनेस में, रोजगार में उन्नत स्थिति में अनुभव करना चाहते हैं, तो उसके लिए दावा और स्वीकार के साथ अपने सूत्र को दोहराएं। ईश्वर और मैं स्वयं के प्रेम होने का, सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता से एकीकृत होने का, अपनी परिपूर्णता से एकीकृत होने का और असीमित होने का क्षमा और कृतज्ञता के साथ दावा करता हूं और उन्हें स्वीकार करता हूं। तथास्तु। आज का दिन है आभार व्यक्त करने का। इस पाठ्यक्रम से हमने जो भी पाया है आज तक, वो हमारे जीवन को सुंदर, सुदृढ़, सफल बनाने के लिए ईश्वर को, बाबा जी को हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। जो हम वास्तव में हैं उसका अनुभव पाने के लिए और उसे साकार करने के लिए धन्यवाद करते हैं। ईश्वर के छवि को मैं कैसे जीऊं, अपने संपूर्ण स्वरूप को मैं कैसे जीऊं। धीरे धीरे हर एक अध्यायों में बाबा जी ने हमें ये ज्ञान दिया और इन अभ्यासों ने हमें संपूर्णता का अनुभव दिलाया है, जिसमें मेरे जीवन में प्रेम की अभिव्यक्तियां बेहतर हो गई हैं। मेरा स्वास्थ्य उत्तम, मेरे कार्यों में सफलता और भी अधिक प्रचुरता और मेरे स्व पर विश्वास बढ़ गया है। गहरी शांति का अनुभव, एक खुशहाल मन और हर समय सुरक्षा की भावना शामिल हो चुकी है। और अब ये दुनिया चाहे जो भी करे, उस भ्रम से मैं मुक्त हो चुका हूं। और आज अपने जीवन में
अपने लक्ष्य को जीने के लिए हमें कोई भी सूत्र दोबारा बनाने की आवश्यकता है। उसके लिए अपने आप को समय दें, चाहे वो उत्तम स्वास्थ्य के अनुभव के लिए है, अपनी पूर्णता का स्वीकार करने के लिए है, या संबंधों को सुंदर सुदृढ़ बनाने के लिए है, प्रेम से एकीकृत होने के लिए है, पूरे सृष्टि में हर किसी से, हर चीज से, विभिन्न रूपों से, या सही सहज कार्यवाही से जीवन में सफलता प्रचुरता का अनुभव करने के लिए है। ये सब कुछ हमें अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य से जोड़ता है, हमें अपने सत्य को जीने के उद्देश्य से जोड़ता है, जिसमें हम संतुष्ट संपूर्ण अनुभव पाते हैं। इस जीवन का जो एक सेलिब्रेशन है, एक उत्सव है, वैसे ही इसका अनुभव पाते हैं। हर सृजन के सूत्र से अपने आप को सशक्त बनाते हैं। हर परिस्थिति, हर घटना के अनुरूप सृजन का सूत्र बनाते हैं, यह जानते हुए कि हम रचनाकार हैं और हमारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हम पर है। हम जैसे विचार चुने वैसे अपने अनुभव बनाएं, तो समय लेते हुए हर बार अपने सृजन के सूत्र में उन विरोधी विचारों को हील करते हुए स्वयं को संपूर्ण ईश्वर के छवि में, ईश्वर की अभिव्यक्ति में देखें, और बस इसके लिए अनंत अनंत आभार व्यक्त करें। ईश्वर को, बाबा जी को, ऑथर रॉजर लैनफियर को, अपने उच्च स्व को, इस यूनिफाइड यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करने वाले सभी ऊर्जाओं को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिसमें अब मुझसे और मुझ में कोई शिकायत नहीं। हर क्षण हृदय आभार में, प्रेम में, आनंद में, उत्सव में नया संगीत गा रहा है। तो आती जाती सांस के साथ फिर से अपने हृदय स्थान पर अपने आप को महसूस करें, आभार व्यक्त करें। थैंक्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू बाबा जी, रॉजर लैनफियर एंड माई हायर सेल्फ। और आज आपके समय के लिए, यहाँ मुझसे जुड़ने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। यूं ही प्रेम बने, पूरे सृष्टि में प्रेम से जुड़ जाएं। अपने आभा मंडल को हर शांत अवधि के बाद बंद करना ना भूलें। जहां भी जाएं अपने इस प्रकाश के साथ, प्रेम के साथ, सब में एक हो जाएं। तो इसे दोहराएं। मैं अपने आभा मंडल को, अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए बंद करता हूं। इस स्थिति में अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। थैंक यू। लॉट्स ऑफ लव टू यू।